क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी सिगरेट जो कुछ मिनटों में खत्म हो जाती है, वो आपके शरीर में सालों तक जहर कैसे फैलाती रहती है? और आखिर क्यों डॉक्टर और वैज्ञानिक बार बार कहते हैं स्मोकिंग कॉजेस कैंसर? मेडिकल साइंस के अनुसार सिगरेट सिर्फ तंबाकू नहीं होती। इसमें 7,000 से ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 70 से अधिक कैंसर पैदा करने वाले कार्सिनोजेंस होते हैं। इनमें प्रमुख हैं निकोटीन, जो लत लगाने वाला पदार्थ है, टार, जो कि चिपचिपा जहरीला पदार्थ है। इसके अलावा बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, आर्सेनिक होते हैं। जब आप सिगरेट पीते हैं, ये सारे केमिकल्स धुएं के साथ सीधे आपके फेफड़ों और खून में चले जाते हैं। अब जानते हैं सिगरेट से कैंसर कैसे शुरू होता है। कैंसर एक दिन में नहीं होता, यह एक धीरे धीरे विकसित होने वाली बीमारी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर की हर सेल में डीएनए होता है, जो यह तय करता है कि कोशिका कैसे काम करेगी और कब विभाजित होगी। लेकिन जब आप सिगरेट पीते हैं, धुएं में मौजूद कार्सिनोजेंस डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। डीएनए में बदलाव हो जाता है, कोशिकाएं कंट्रोल से बाहर बढ़ने लगती हैं। यही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ आगे चलकर कैंसर बन जाती है। वैज्ञानिक के अनुसार दुनिया भर की रिसर्च जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC ने यह साबित किया है कि लगभग 85% फेफड़ों का कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है। स्मोकिंग शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि सिगरेट का धुआं इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, शरीर की रिपेयर सिस्टम को धीमा कर देता है। जब धुआं फेफड़ों में जाता है तो सबसे पहले नुकसान यहीं शुरू होता है। फेफड़ों की अंदरूनी परत पर टार जमने लगता है। सिलिया नाम की छोटी बाल जैसी संरचना नष्ट हो जाती है। ये सिलिया नॉर्मली गंदगी बाहर निकालती हैं। जब ये काम नहीं करती, जहरीले पदार्थ फेफड़ों में जमा होने लगते हैं, जिससे सूजन होती है। धीरे धीरे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। निकोटिन और एडिक्शन। निकोटिन खुद कैंसर सीधे नहीं बनाता, लेकिन यह सबसे खतरनाक भूमिका निभाता है। यह आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। यही आपको बार बार सिगरेट पीने के लिए मजबूर करता है। यानी निकोटिन आपको ट्रैप करता है और बाकी के केमिकल्स शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सिगरेट का धुआं शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। ये फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, डीएनए को तोड़ते हैं, एजिंग और कैंसर को तेज करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बहुत लोग सोचते हैं कि सिगरेट सिर्फ फेफड़ों का कैंसर करती है, लेकिन यह गलत है। स्मोकिंग से इन जगहों पर भी कैंसर हो सकता है। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, लिवर का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर। यह इसलिए होता है क्योंकि जहरीले केमिकल्स खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अगर आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन किसी के पास खड़े रहते हैं जो पी रहा है, तो भी खतरा है। इसे कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। वैज्ञानिकों के अनुसार पैसिव स्मोकिंग से भी कैंसर का खतरा बढ़ता है। बच्चों और महिलाओं पर इसका असर ज्यादा होता है। हमारा शरीर खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार स्मोकिंग से डैमेज ज्यादा हो जाता है। रिपेयर सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को पहचान नहीं पाता, और यही कारण है कि कैंसर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कितने समय में कैंसर होता है? यह हर व्यक्ति में अलग होता है, लेकिन 5 से 10 साल लगातार स्मोकिंग से बदलाव शुरू हो सकते हैं। 15 से 20 साल में कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा सिगरेट, उतना ज्यादा रिस्क। अब सवाल आता है, क्या सिगरेट छोड़ने से फायदा होता है? हाँ, बिल्कुल। मेडिकल रिसर्च कहती है 1 साल बाद हार्ट रिस्क कम हो जाता है। 5 साल बाद कैंसर का खतरा कम होने लगता है।
10 साल बाद लंग कैंसर का रिस्क काफी घट जाता है। यानी शरीर खुद को हील कर सकता है। सिगरेट सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक धीमा जहर है जो आपके शरीर के हर हिस्से को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है, स्मोकिंग इज द लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर। आप लोगों से निवेदन है, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।